जो आज के प्रश्न देखिए, सबसे आसान प्रश्न है, इनको ध्यान से देखना है। इस प्रश्न में आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, जहाँ पर समबाहु त्रिभुज का कोण कितने का है, 12 डिग्री का है। और ये समबाहु जो त्रिभुज है इसकी भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो बच्चों आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरा ही भाग छायांकित है, त्रिभुज भी छायांकित है। और ये जो भाग है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस ये जो है ये त्रिज्यखंड बन रहा है। देखो बच्चों कैसे कि अगर इसको आप पूरा वृत्त मान लेंगे तो ये देखिए ये तो हो गया इसका लघु वृत्तखंड, त्रिज्या द्वारा बना हुआ लघु त्रिज्यखंड, ये हो गया लघु त्रिज्यखंड। और ये बाकी बच गया क्या, दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल धन दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा का वर्ग। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर। √3/4 भुजा कितनी है, 12, तो 12 का वर्ग 12 गुणा 12 प्लस। बच्चों सिर्फ एक बात समझनी है कि कोण कितने का होगा। देखिए ये वाला कोण, ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है, जो मैंने ये रेड पेन से दिखाया है, ये तो आपका क्या बन रहा है, लघु त्रिज्यखंड बन रहा है। ये वाला आपको निकालना है दीर्घ त्रिज्यखंड। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको उसका कोण मालूम होना चाहिए। पूरा 360 का है, ये 60 का है, तो बाकी कितने का बचा, 300। तो ये हो गया आपका 300/360 इंटू पाई 22/7 r स्क्वायर 6 गुणा 6। तो बच्चों कट गया 2 दूनी 4, 2 छके 12। ठीक है, और फिर 2 से कट गया ये 2 छके 12, तो आ गया √3 6 छके 36। इसी तरह से 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 6 पंजे 30, 6 छके 36। इस 6 से फिर ये 6 कट गया है। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना आ जाएगा, आसान सा प्रश्न है। इस प्रश्न में देखिए बच्चों, छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। ये आपको एक वर्ग दिया है, ठीक है, और वर्ग के चारों तरफ अगर आप इसको देखें तो ये क्या बन जाएगा, एक पूरा वृत्त बन जाएगा। ये भी क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। और वृत्त, ये भी वृत्त बन जाएगा, और ये भी। तो ये वृत्त का एक भाग क्या कहलाता है, चतुर्थांश। ठीक है, तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे मिल जाएगा, छायांकित भाग माने जो भाग रेड है उसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो आप इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये 4 का क्षेत्रफल हटा दोगे तो क्या बचेगा आपके पास, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल ऋण 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, ये भी घटा दोगे आप, और इस वृत्त का क्षेत्रफल भी घटा दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल ऋण 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, और ऋण इसको भी आप हटा, अगर कटिंग करने को मैं आपसे बोलूं ये वाला पार्ट निकालो, तो आप कौन सा वाला, सपोज आपके पास ये वर्ग दिया है और मैं आपसे कहूं कि भाई ये केवल रहना चाहिए, कौन सा, रेड पार्ट ही रहना चाहिए, तो आप किस किस भाग को काटोगे, इस भाग को, इस भाग को, इस भाग को, इस भाग को, वृत्त को काट लोगे, तो आपके पास कौन सा बच जाएगा, रेड वाला पार्ट बच जाएगा। तो क्या हटाया आपने, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या घटाओगे, 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल और ऋण वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा का वर्ग, भुजा कितनी है, 4, 4 का वर्ग ऋण 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। बच्चों चतुर्थांश है 4, चतुर्थांश माने होता है वृत्त का चौथाई भाग, तो वृत्त का चौथाई, वृत्त कितना होता है, पाई r स्क्वायर, और पाई r स्क्वायर बटे 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है। और कितने चतुर्थांश है, 4 माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, कौन से वृत्त का क्षेत्रफल, इस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब आप देखो कि चाहे चतुर्थांशों की त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है, तो इनको आर ही हमने इसकी त्रिज्या मानी है, अलग अलग त्रिज्या नहीं मानी है, क्योंकि अगर अलग अलग होते तो एक को R1 मानते, एक को R2 मानते, लेकिन दोनों की त्रिज्या ही एक है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, इसलिए हमने R स्क्वायर लिया। ठीक है, 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल गुणा 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो 4 से 4 कट गया, पाई r स्क्वायर एंड पाई r स्क्वायर कितना हो गया, 2 पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7 रखेंगे बच्चों, r का मान आपको 1 सेंटीमीटर दिया है त्रिज्या, तो ये निकालेंगे तो आपका मान आ जाएगा। इसकी गुणा इधर करेंगे 112 ऋण 44/7, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी आसान सा प्रश्न था। अब अगला प्रश्न है बच्चों कि
ये जो मेजपोश है इस तरह से, ये भी आसान प्रश्न है, देखने में थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है कि एक ऐसा मेजपोश का डिजाइन है वृत्ताकार, ठीक है, और त्रिभुज को छोड़ते हुए, कौन से त्रिभुज को छोड़ते हुए, ABC त्रिभुज को छोड़कर पूरे भाग में क्या बना हुआ है, डिजाइन बना हुआ है। तो छायांकित भाग का डिजाइन क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल वो हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या, देखो बच्चों ध्यान से देखो, ये छायांकित भाग है, छायांकित भाग कितने हैं इसमें, 1, 2 और 3। तो आप तो ये भी कह सकते हो कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल ऋण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अरे भाई पूरे वृत्त में से अगर आप त्रिभुज काट दोगे तो आपको छायांकित भाग बन जाएगा, लेकिन बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको कुछ दिया नहीं है, तो इसलिए मैं क्या मानूंगी कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल मैं मानूंगी, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है, BOC, ये तो ये पूरा एक त्रिज्यखंड हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, पूरा त्रिज्यखंड हो गया, और ये BC क्या हो गया, वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो आपके पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 3 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। देखो BOC एक त्रिज्यखंड दिख रहा है और इसके नीचे क्या दिख रहा है आपको, वृत्तखंड दिख रहा है, जैसे आपको कई सारे क्वेश्चन आपने किए थे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 3 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, 1, 2, 3 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। देखिए अब ये यहाँ से देखिए, ये भी एक, ये ऐसा बना ना ये वाला, ठीक है, तो ये भी एक वृत्तखंड बन गया। इसी तरह से इसको ध्यान से देखो, ये एक त्रिज्यखंड है, ये क्या है, वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या किसे कहते हैं, इसको कहते हैं वृत्तखंड, ठीक है। और वृत्तखंड निकालने के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए, ये वाला कोण मालूम होना चाहिए, ऐसा बन रहा है, ठीक है। ये दूसरी तरफ इधर ऐसा बन रहा है, ये तीसरी तरफ, ठीक है, ये ऐसा बन रहा है, ठीक, इस तरह से ये खुद ही बना हुआ है ऐसा। तो ये तीनों का, तो 3 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, θ/360 गुणा πr² माइनस हाफ r² साइन थीटा। तो बच्चों मैं ज्यादा इसको बताऊंगी नहीं, केवल ये वाला कोण आपको मालूम है कितने का हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 360 है, और 360 तो एक भाग कितने का हो जाएगा, 120 का हो जाएगा ये। तो 120/360 गुणा πr² हो जाएगा, माइनस इसी तरह से त्रिज्या आपको मालूम है कितनी है, 32 है, साइन 90 पहले ही बता चुकी हूँ कैसे निकालते हैं, 90 + 30, साइन 90 + थीटा कॉस थीटा बराबर √3/2। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको मान आ जाएगा। बस यही ध्यान रखना है कि ये एक वृत्तखंड है और ऐसे ऐसे 3 वृत्तखंड है, उनका क्षेत्रफल निकालना है। एक वृत्त का खंड का क्षेत्रफल ये है, 3 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, इस तरह से 3 से गुणा कर देंगे आप, ठीक।